A very good evening to everyone and a warm welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। वी विल स्टडी टुडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी आती हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिसर्च की जो हमने क्लास कंडक्ट करी थी उसके अंदर ये सभी आपके हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके फिर आपने एग्जांपल्स भी हम लोग कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, ये सब कुछ आप कर चुके हो। तो आज हमें क्या करना है, रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर रिसर्च की कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें आप कुछ सैंपल लेते हो, कुछ डेटा आप कलेक्ट करते हो, फिर आप उनको एनालिसिस करते हो, उनका एनालाइज आप किस तरीके से कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें आपकी आएंगी रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और इनको यूज करते हैं। तो वो जो मेथड आपने यूज किया है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, तो जो तरीका आपका होगा दैट विल बी नोन एज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जो भी आप रिसर्च इसमें से यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेटा आप कलेक्ट करते हो रिसर्च के लिए, एवरीवन इज अवेयर दैट हमें क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। हम लोग एक सैंपल लेते हैं, एक डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो टू फॉर्म्स के अंदर आप करते हो, या तो वो न्यूमेरिकल होगा या फिर नॉन न्यूमेरिकल आपका होगा। तो न्यूमेरिकल तो सबको ही पता है, नंबरिंग की फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 6, जो भी है नंबर और डिजिट्स। यू कैन सी आइदर दे विल बी नंबर या फिर डिजिट्स, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट इन अ कंट्री 90%, की साक्षरता जो दर है वो 90%, 90% है। क्राइम रेट कितना है, 1। यू कैन से ये नंबरिंग है आपके, ओके। 90%, दीज आर द नंबरिंग्स। प्रोडक्शन टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट 10 mm एटसेट्रा। ये तो थे आपके न्यूमेरिकल जो आपके आते हैं नंबर्स की फॉर्म में, 1 2 3। किसी बच्चे की परसेंटेज बताई गई है कि उसने क्लास के अंदर कितना स्कोर किया है, 80% है, 90% है, जो भी है उसकी अचीवमेंट्स है पर्टिकुलर, वो सब आपकी आएंगी न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल डेटा कि आप किसी फील्ड के अंदर गए हो, वहाँ पे आपने कुछ सैंपल उठाया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप बता रहे हो वो क्या है, आपका न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिसर्च होती हैं जहाँ पे आप लोग नंबर की फॉर्म में आप उनको नहीं बताते हो, आप अपना एक एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो किसी पर्सन को लेकर। नंबर हर एक जगह पे आप न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च ऐसी भी पाई गई है, कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर भी डेटा हमारा मिलता है। लाइक हम उसमें ना क्वालिटी बता सकते हैं कि उस प्लेस का मतलब, या उस पीपल जो भी ह्यूमन है, कोई अलग पर्सन है, उसकी क्वालिटी क्या है, एग्रेसिव नेचर है, काइंड हार्टेड है, या फिर ऑनेस्ट है, लॉयल है। ये सब चीज़ें जो होंगी आपकी क्वालिटी के अंदर आएंगी कि एटीट्यूड कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या है, उसकी इंटरनल क्वालिटी है। क्वांटिटी में यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 30 40 जो भी है, बट क्या आप ये बता पाएंगे कि ये जो बच्चा है ये टॉपर है, जॉपर है, एवरेज है, मतलब किस जो भी क्वालिटीज हैं आपकी वो इसके अंदर आती हैं, ओके। सो नॉन न्यूमेरिकल जो डेटा है आपका दैट विल बी लाइक वर्ड्स की फॉर्म में आपका हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका यू कैन से पिक्चर्स हैं एटसेट्रा। इमेजेस की फॉर्म में जो डेटा है आपका वो सब आपका क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। तो ये जो डेटा होगा आपका लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है विद करंट रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द कंपनी, की जो कस्टमर्स हैं वो हैप्पी हैं या नहीं है, जो भी नई पॉलिसीज आई है, रिवॉर्ड सिस्टम है, इन सब से। तो वो आपका क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। तो डेटा आपका दो फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। तो जो न्यूमेरिकल डेटा है अगर वो आप उठा रहे हो रिसर्च करने के लिए, तो जो हमारी रिसर्च हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी
क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्वांटिटी, जिनको आप क्वांटिफाइड कर सकते हो। बट कुछ ऐसा डेटा है जिनको आप क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं बता सकते हो, तो वो जो डेटा होगा आपका वो कैसा होगा, नॉन न्यूमेरिकल होगा। और उस रिसर्च को हम या उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करते हैं अब इनके बारे में, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछते हैं कई बार क्वेश्चन जो बनते हैं, और एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके कि दीज टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स आर अंडर लाइज अंडर विच काइंड ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से। कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले बताई गई है, एक सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है डेटा कलेक्शन के लिए। एक स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमैटिकली तरीके से हम लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ जो भी आपने डेटा उठाया है, सैंपल है, उसका आपके पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। और उसके अंदर आप क्या क्या करते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, कि जो आपने डेटा उठाया है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना निर्माण। नाम से ही दिख रहा है, परिकल्पना का मतलब हो गया, हाइपोथेसिस जो होते हैं ना वो अनुमान होते हैं, परिकल्पना का मतलब हो गया आपका एक तरीके से इमेजिनेशंस। ओके, जो आपके इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड के अंदर बनाते हो, या कुछ भी ऐसे थॉट्स प्रोसेस हैं आपके, तो वो सब क्या है, इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं जो हैं आपके दिमाग के अंदर, वो सब क्या आ जाएंगी, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के अंदर आती है। कि जब आपने कोई डेटा आपने कलेक्ट किया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ हाइपोथेसिस जनरेट कर जो आपने बना रखे थे इस रिसर्च को लेकर, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, वो आपका आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो, अपने माइंड के अंदर कुछ कल्पनाएं आप बनाते हो, लेकिन वो जो भी आपने कल्पनाएं, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं, प्रेडिक्शंस जो आपने लगाए हैं, वो क्या होने चाहिए, प्रूवेबल। उनको प्रूव भी आपको करके दिखाना पड़ेगा, या फिर कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे आप उनको आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में उसके बाद फिर आपको उनको टेस्ट भी करना पड़ता है कि क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि वो तो आपने कल्पनाएं बनाई है ना, वो तो आपने अपने माइंड में जनरेट किए हैं वो विचार, उनको सच होना या है नहीं होना है, वो तो आप जब एविडेंस कलेक्ट करोगे, जब आपने डेटा जो उठाया है यहाँ से, इस डेटा को जब आप एनालाइज करते हो, तो कलेक्ट करने के बाद जब एनालिसिस आप उसका करोगे, तो आप बता पाओगे कि वो रियल है या नहीं है, टेस्टिंग उसकी जो है वो फिट है या नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका डेटा कलेक्शन है। जैसे कि अभी हमने कहा था कि हाइपोथेसिस पहले हम लोग फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट जो होगा, यू कैन से, ये जो मेथड आपका, एक तो न्यूमेरिकल डेटा होगा, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डेटा आपका होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपका है न्यूमेरिकल डेटा, यू कैन सी। फिर आपका आता है एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इनको याद रख सकते हो, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सच सर्वे। सर्वे जो है सबसे अच्छा, मतलब यू कैन से एक एग्जाम्पल है सर्वे। और उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब आपके क्या, इंटरव्यूज है, ऑब्जर्वेशन है, तो ये सब किसके अंडर आते हैं, आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट यू कैन सी, हिंदी में आपका दे रखा है सेम, यू कैन रीड। उसके बाद है आपका डेटा का एनालिसिस आप करते हो। अभी अभी हमने किया ना, डेटा कलेक्ट करके फिर आप एनालाइज करते हो कि वो हाइपोथेसिस जो आपने बनाए हैं उनके लिए फिट है या नहीं है। तो जो द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज, पहले उसको आप एनालाइज करते हो, कुछ पैटर्न फॉलो करते हो, फिर आप उसकी टेस्टिंग करते हो कि क्या ये जो आपने डेटा उठाया है, ये आपका इसके लिए रिसर्च का जो आपने टॉपिक है उसके लिए आपका प्रूव हो रहा है या नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बताएंगे, एग्जांपल्स ये यू कैन सी, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए इन्होंने। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो है आपकी, या कहीं पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। फिर आपका है सर्वे रिसर्च है, एंड उसके अलावा आपके इंटरव्यू वगैरह भी हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। और एक चीज आपको ध्यान रखनी, इसके अंदर जो डेटा आप यूज करते हो, डेटा जो होता है वो काफी लार्ज डेटा आप यूज करते हो।
ओके, बड़ा डेटा आप उठा सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी है, नंबरिंग की फॉर्म में है, हिंदी में देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्या बताते हैं, ये किसी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में आपको बताया जाता है कि पर्सन है या रिसर्च है, कोई भी आपने सैंपल उठाया है, उस सैंपल का क्या करना है, आपको क्वालिटी आपको बतानी है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लोरेटरी एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, हमने ये तो बता दिया कि हम उस फील्ड में गए थे, वहाँ पर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च करी, लेकिन हमने पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि ये स्टूडेंट जो था वो एजुकेशन जो लेवल था उसका, आईक्यू लेवल था, वो कैसा था। तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं क्वालिटी वाइज हम नहीं समझ पाते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। तो वहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस होता है फील्ड में जाना, डेटा कलेक्ट करना, उसको फिर एनालिसिस करके और उसको टेस्ट करके देना। लेकिन इसमें क्या है, आपका क्वालिटेटिव के अंदर पूरी क्वालिटी आप बताते हो। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग, देन आपका आता है द डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी। यू कैन से एक काफ़ी अच्छा, मतलब इन डेप्थ जो स्टडी होती है वो आपकी इसके अंदर आती है। और एक्सप्लोरिंग पर्सनल नैरेटिव्स, जो कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हो। इथनोग्राफिकल है, इथनोग्राफिकल का आपको पता ही है क्या है, हम लोग कर चुके हैं। इथनोग्राफिकल जो रिसर्च थी उसमें कल्चर की स्टडी करते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। इथनोग्राफिक मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के कल्चर को लेके, तो वो तो क्वालिटी ही बताएगा ना कि वो कल्चर था, वो संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी उसकी। केस स्टडीज हैं, दीज आर ऑल्सो। तो यू कैन सी इथनोग्राफिकल रिसर्च, इथनोग्राफिकल स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आपका है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी आप क्या करते हो, फोकस ग्रुप जो होता है, एक तो आपका इन डेप्थ होता है, ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो आपका इनसाइट, मतलब इंटरनली जो होगा चीज़ों को ये कैप्चर करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन डेप्थ गहराई से खोजते हैं। नैरेटिव रिसर्च है, नैरेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, नैरेट करते हो, बनाते हो, पूरा वर्णन आप करते हो। पर्सनल स्टोरीज एंड नैरेटिव्स थ्रू द अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये आपका आता है नैरेटिव रिसर्च जो है। इसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो आप। फिर आपका आता है नेक्स्ट इथनोग्राफी। इथनोग्राफी के अंदर अभी अभी हमने किया ही था कि पूरा सोशल कल्चर उसका उठाते हैं। केस स्टडी रिसर्च होती है, कोई पर्टिकुलर केस होता है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में कि ये केस था और उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद हिंदी में है आपका, अब करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है इन दोनों के बीच में। कई बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, लाइक आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, आपका फोकस किस चीज़ पे करता है, क्वालिटी पे, किस प्रकार की वो जो सैंपल है या डेटा है वो है आपकी। लेकिन क्वांटिटेटिव किस पे फोकस करता है, आपने क्वांटिफाई करता है चीज़ों को ना, क्वांटिफाई करके देता है आपको मेजरेबल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में इसमें डेटा होता है, हमने किया ही था ये। फिर आपका आता है इसमें आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, जो बिहेवियर वगैरह है उस पर्सन की, क्या ओपिनियंस है, क्या एटीट्यूड है, क्या प्रेफरेंसेस है लाइफ में, किन चीज़ों को वो प्रायोरिटी रखते हैं, उसमें एक्सपीरियंस जो भी है उसका अनुभव, इन पे मेनली फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा इसमें ही उठाते हैं, लाइक फैक्ट्स, नंबर्स एंड पैटर्न्स। फिर आपका है बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये आपका बेस होता है। एंड इट एम्स टू क्वांटिफाई, इसका मेनली आपका जो एम होता है वो क्या होता है, चीज़ों को सिर्फ क्वांटिफाई करके देना, जो भी आपने डेटा उठाया है उसको क्वांटिफाई करके देते हैं। डील्स विद द नॉन न्यूमेरिकल डेटा, और ये आपका क्या होता है, क्वालिटी जो होता है ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है आपका पिक्चर्स, और ये है इसके अंदर क्या है आपका न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा, ये आपका मिसिंग है या जो भी है न्यूमेरिकल डेटा है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये वैसे कर चुके हैं हम पहले इन चीज़ों को। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है
एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग्स, इनके ऊपर फोकस करती है। एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड दीज एस्पेक्ट, कि अभी अभी हमने किया ना, कोई पर्सन काइंड हार्टेड है या फिर एग्रेसिव है, या उसमें ज़्यादा ईगो है, सुपर ईगो है, जो भी है, तो वो चीज़ें क्यों है, रीजंस, ये दे विल एक्सप्लोर कि उन चीज़ों के पीछे क्या ऐसा मतलब लॉजिक है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है। वो सब चीज़ें हम लोग इन डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये तो फोकस करता है मेनली न्यूमेरिकल के ऊपर, जो आपका पिछले स्लाइड में हमने ऐड किया, वैल्यूज एंड नंबर्स के ऊपर, एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल और चार्ट की फॉर्म में ये आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे। क्वालिटेटिव जो होता है, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग का होता है, द अंडरलाइंग मोटिव्स एंड डिजायर्स। सैंपल जो साइज होता है ये स्मॉल होता है इसके अंदर। और सैम्पलिंग जो होती है वो कौन सी होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग हम लोग यूज करते हैं। ये जो सैम्पलिंग है ना, ये आपका आता है सैम्पलिंग मेथड। ये हम लोग एक क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें आपको सैम्पलिंग मेथड की अलग से आपको मैं क्लास कराऊंगी। सैम्पलिंग मेथड के अंदर आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो भी है, पर्पसिव, कोटा सैम्पलिंग है, और इसके अलावा क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, बहुत सारी सैम्पलिंग्स हैं विद ट्रिक्स। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको करवाऊंगी। ओके, सो इसमें क्या होता है, सैंपल लार्ज होता है, तो आपको ये करना है क्वांटिटेटिव के अंदर लार्ज सैंपल, और इधर आपका होगा स्मॉल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सैम्पलिंग है आपकी रैंडम सैम्पलिंग है, ये भी एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग का ही आपका इन्होंने उठा के दे दिया है एक टाइप उसमें से। फिर क्वालिटेटिव के अंदर है डेवलप्स द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोर करता है, गो इन द डीप। एंड इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स रिकमेंड्स फाइनल कोर्स ऑफ द एक्शन एंड हेल्प्स अ मेक डिसीजन। सिर्फ बेसिकली क्या होती है, एक आउटलाइन की तरह ये आपको मतलब काम करती है क्वांटिटेटिव। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च को उठाते हैं। फिर कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि जो आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी है ना, ये आपका हिस्टोरिकल स्टडी है। ओके, ये है आपका हिस्टोरिकल। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसकी कुछ अप्रोच है, वो कौन कौन सी है। एक आपकी है कि आप कोई ऐतिहासिक अध्ययन आप कर रहे हो, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है, पूरा गहराई में आप पीछे से लेके सारा रिकॉर्ड आप देखते हो। इथनोग्राफिक मतलब कल्चर, कल्चर में भी आपको जाना पड़ेगा, पास्ट में आप जाते हो, कल्चर लोगों का खोजते हो, प्रेजेंट में भी देखा जाए तो भी आप इन डिटेल में करते हो उन चीज़ों को। फिनोमिना, ये किसी इवेंट के बारे में बताता है, कोई घटना हो चुकी है उसको भी आप लोग डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हो। केस स्टडी हमने किया, एक्शन रिसर्च है, और ये ग्राउंडेड थ्योरी है। ठीक है, ये सब के सब आपके कि कहाँ जो है इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, और ग्राउंडेड थ्योरी है आपकी, सब के सब क्या है, इसके टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर देखो एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, चीज़ों को एक डिस्क्राइब करते हो एक अच्छे तरीके से कि ये चीज़ कैसे हुई। लेकिन वो क्वांटिटेटिव में इसने बताया है कि इसमें क्या करते हो आप, हिस्टोरिकल के अंदर तो आप पास तक जाते हो, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हो, आई हैव टेकन द सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स, लाइक इस तरीके से। ठीक है, उसमें से भी आप ये बता सकते हो कि आउट ऑफ दीज इतना स्टूडेंट जो था, 20 स्टूडेंट्स वर लाइक दीज डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, एंड आउट ऑफ दीज हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर हैविंग द IQ लेवल अबोव, जो भी उनका IQ लेवल था 90 प्लस जो भी है, तो हायर IQ लेवल से बिलोंग करते थे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ डिस्क्राइब आप करोगे उसमें। लेकिन को रिलेशन के अंदर होता है को रिलेट करना, को मतलब एक साथ है ना, और रिलेशन मतलब रिलेट करना। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। ओके, तो इसमें क्या होता है, को रिलेशन होता है, एक रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं कि क्या उनका रिलेशन है। फिर आपका आता है कॉजल या फिर क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, एक तो नो रैंडम असाइनमेंट, इससे आपको ध्यान रखना है इसको, इसके अंदर जो है आपका कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। ओके, इससे आप कर सकते हो नो रैंडम असाइनमेंट, यहाँ पे भी लिखा है आपका नोट रैंडमली असाइन। जो भी आपने इसमें वेरिएबल्स जो उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हो, तो पार्टिसिपेंट जो होते हैं उसमें नो
नॉन रैंडमली असाइंड आपके होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। एंड यू कैन सी दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव है, सर्वे है, अभी हमने किया था, कोरिलेशनल है आपका, क्वेसी है, एंड एक्सपेरिमेंटल। दीज और आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। आई होप कि इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।